साल 2027 में मोदी सरकार की विदाई है, यानी 2029 से पहले 2 साल पहले यानी अगले साल 2027 में मोदी सरकार गिर जाएगी। जी हां, यह दावा कहां से किया गया और इस दावे की सच्चाई क्या, एक एक चीज आपको इसलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि 2024 साल 2024 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतती है, अब यह सब जगह चर्चा का विषय बना है। न केवल देश की बात मत करिएगा, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य की बात मत करिएगा, बल्कि विदेशों में भी इस बात की चर्चा होने लगी है। तो यहां इन सब के बीच क्या होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक के बाद एक इनकी पोल खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज चल ही रहा है, किस तरह से चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी से मुख्य न्यायाधीश को बाहर करके कैबिनेट मंत्री को लाए, उन सब चीजों के बीच वैसे ही फंसे हुए हैं। और एक एक राज्य में, जिन राज्यों में इनका खाता खुलना भी मुमकिन ना हुआ, सरकार बना रहे हैं। तो क्या खेला होने जा रहा है, क्योंकि इनके अपने साथी भी अब नाराज होने लगे। हालात कहां तक पहुंचे और किसने दावा किया और बीजेपी क्यों बिलबिला उठी, एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 2024 वजह थी और वक्त था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। तब भी मैंने कहा था भाई, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरे दिल से कर रहे हैं तो शंकराचार्य की बात सुन लीजिए। लेकिन इनको चुनाव जीतना था, 400 पार का नारा देना था, बताना था अगर मोदी है तो मुमकिन टाइप। अयोध्या में ही चुनाव हार गए। लेकिन जब ये हुआ उसके फौरन बाद इनकी 2-3 चीजें खुनी थी। पहला ये कि इन्होंने अपने ही पार्टी के नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली कराई थी। याद है, दुनिया ने देखा, देश ने देखा, नाराज था देश। दूसरा, ये दिन रात गाय खाते हो, ये करते हो, वो करते हो, शराब माफिया, दूसरों पर आरोप लगाया। लेकिन पता लगा शराब के बेचने वालों से पैसा लेना, शराब माफिया तक का जिक्र है, मीट कारोबारियों से पैसा लेना, सट्टा कारोबारियों से पैसा लेना, और जिस वैक्सीन को लगाकर ये दुनिया को और देश को सुरक्षित कर रहे थे उनसे भी पैसा लेना, ये चंदे के नाम पर जो धंधा खेला, सब खुल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हालत आपने देखी ली। लेकिन अब सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। वजह इनकी इंटरनल लड़ाई नहीं, बल्कि जिस तरह का दबाव पड़ रहा है और मोदी सरकार एक्सपोज हो रही है उसे लेकर है। हर कोई देख चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी ही गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल हमारे देशवासियों के लिए और देश के लिए करे, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। एक जुबान से शब्द नहीं निकलता कि तेरी औकात कैसे हुई कि हमारे देश को नरक बताए। अब इन सब के बीच अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार। कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले 1 साल में पीएम मोदी की विदाई तय और बढ़ता आर्थिक असंतोष इसका कारण बनेगा। देखिए, जनता अगर विपक्ष आवाज उठाए तो हो सकता है विपक्ष की बात जनता नहीं सुन रही है। एक वक्त तक ठीक था, मैं भी खुद कहता हूं एक वक्त तक, लेकिन 2019 के बाद समीकरण बदले। जनता समझने लगी कि इनकी ज्यादातर बातें जुमला है। हाल ही में जो घटनाक्रम घटा है उसने ये बात तो क्लियर कर दी कि जनता इन पर भरोसा नहीं करती। 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ। युद्ध की वजह से कई देशों ने कहा कि हमारी हालत खराब हो रही है, पेट्रोल डीजल नहीं आ पा रहा है उसकी वजह से। लेकिन हमारी देश की मीडिया और बीजेपी के नेता बताते रहे मजबूत हाथों में है, मजबूत हाथों में है देश, डरने की बात नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद खुद ही आर्थिक संकट बताया। चलिए, आर्थिक संकट बताया, देर से जागे, जनता इस पर थोड़ी बहुत नाराज होती, लेकिन खुद विदेश घूमने चले गए। चलिए, विदेश घूमने गए या काम से गए, वहां जाकर कुछ कॉन्क्रीट करते तो बात अलग है। वहां मेलोडी खेला जा रहा था। तो देश की जनता में यूं ही गुस्सा नहीं है। यहां खाने पीने के वादे हो रखे हैं और वहां पर मेलोडी बांटी जा रही है, तो जनता देख रही है। अब देखिए, इसमें क्या, एक बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या है, इसमें उन्होंने बताया, बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द की अपील की। ये तमाम बातें इन्होंने कहा। अब इसमें नरेटिव बदलने की बात कही गई है कि नरेटिव बदला जाए। बहुत सारी चीज़ें इसमें कहते हुए नजर आए। ये तस्वीर भी थी जिसमें, ये भी देखिए, ये तस्वीर है जिसमें मुख्यालय में, इंदिरा भवन में कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक थी। इसमें कई मुद्दों पर राहुल गांधी से बातचीत होती है। बैठक में कांग्रेस महासचिव भी हैं, के सी वेणुगोपाल हैं, इमरान मसूद है, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, तमाम लोग हैं इसमें शामिल हुए थे। ठीक है ना। अब इससे किस तरीके से बौखलाई हुई बीजेपी, तो ज़रा इसे समझिए, इसका भी ज़रा खोल देते हैं पूरी पोल पट्टी। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं, ये अपने आप को चलता फिरता गूगल कह दिया जाए तो बहुत खुश होते हैं, राहुल गांधी का ये बयान केवल राजनीतिक हताशा नहीं है, ओके, बल्कि भारत को अस्थिर करने की खतरनाक मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन है। भारत को अस्थिर करने का, मोदी सरकार अगर गिर जाएगी तो भारत अस्थिर हो जाएगा।
सरकार गिरेगी, भारत अस्थिर होगा। तो किन किन राज्यों में सरकार गिराई गई है, कितने राज्यों को आपने अस्थिर किया, ये डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बता पाएंगे? बता पाएंगे? क्या सरकारें आपने नहीं गिराई? एक राज्य तो, दो तीन राज्य तो मेरे सामने ही है अभी। पहला, याद करिए, महाराष्ट्र, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार चल रही थी। एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ बागी होते हैं, सारे के सारे विधायक बीजेपी शासित राज्य में रिजॉर्ट में रुकते हैं। तब सवाल पूछा जाता है देवेंद्र फडणवीस से, क्या सरकार बनाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। और जब मौका मिला तो सरकार बनाई। यानी आपने दूसरे उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। तो क्या आपने महाराष्ट्र को अस्थिर किया था? बिहार में चलती हुई सरकार को गिराया, क्या आपने उसको, बिहार को अस्थिर किया था? ये आप काम करते रहे ना। आइए मध्य प्रदेश, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए, कांग्रेस की सरकार चल रही थी मध्य प्रदेश में, तो आपने मध्य प्रदेश को अस्थिर किया। इन सवालों का जवाब देगा कौन? यानी कि आप करें तो चंगा सी, दूसरा करे तो भारत अस्थिर। मोदी भारत कब से हो गए? आप लोगों के लिए होंगे भारत। मोदी भारत नहीं हो सकते। ठीक है, आगे पढ़िए। जब जब देश वैश्विक मंच पर मजबूत हुआ, ओहो हो, बात सुनिए मेरे भाई की, वैश्विक मंच पर, ओह कैसे? देश को नरक बताने वाले के साथ खड़े होकर, देश को नरक बताने वाले के साथ खड़े होकर वैश्विक मंच पर मजबूत हो रहा है। हाथ में बेड़ियां बांधकर भेजता है, ऐसे मजबूत होता है। आइए, भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची। ओके, जाकर पता कर लेना डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम क्या है। और दुनिया ने भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया, नेतृत्व को, भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया। वो कहता है कि रूस से तेल मत लो, मोदी सरकार कहती है नहीं लेंगे प्रभु, आप बताओ। ईरान से मत, नहीं लेंगे। फिर कहता है कि ले लो, तो कहते हैं लेने के लिए मिल गई इजाजत। ये नेतृत्व है, भारत ऐसे नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, तब तक भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने का अभियान चलाया और कांग्रेस ने उनका साथ निभाया। हाल के राज्यों में नगर रैलियां करके, उसी समय विदेशों में सैर सपाटा कर बिना मेहनत चुनाव जीतने का ख्वाब रखने के कारण राहुल गांधी लोकतांत्रिक चुनावों में लगातार हार रहे। अब कांग्रेस अराजकता की राजनीति पर उतर आई है। ओके, ये सारी चीजें इन्होंने गा दी। तो चलिए, चुनाव में मेहनत नहीं की इसलिए वो चुनाव हार गई, तो ठीक है। लेकिन चुनाव बाद आर्थिक संकट में छोड़कर कौन चला गया? कौन छोड़कर चला गया? क्या मिला इन 6 देशों में जाकर? क्या बदल गया हमारे देश के लिए, वो बताइए। वो 6 दिनों का जो दौरा करा, 15 तारीख से 20 तारीख तक, क्या मिला? तामपत्र, ये उपलब्धि घुमाओ, मेलोडी घुमाओ, बस यही तो काम मिला। अच्छा, क्या मिला? अपना नहीं बताएंगे, अपना कुछ नहीं बताना कि किस तरीके से हमारा देश इसीलिए और तेज था और आगे बढ़ रहा था क्योंकि उस समय ना हम इस गुट में थे ना उस गुट में। मोदी जी ने हमें गुटबंदी में फंसा दिया है। ये देखिए, वो देश जो हम पर हमला तक करने के लिए तैयार हो गया था, पाकिस्तान के लिए, अमेरिका, उसके सामने हमारी हालत आज क्या है। और ये ज्ञान देंगे, अपने आप को गूगल बताते हैं। नमस्कार।